गुजरात विधानसभा में गांधीनगर दक्षिण सीट वो भी काफी अहम मानी जा रही है। इस बार यहाँ पर ठाकुर नेता जो ओबीसी का बड़ा चेहरा जिसे कहें, अल्पेश ठाकुर को इस बार बीजेपी ने मैदान में उतारा। अल्पेश अब तक राधनपुर सीट से चुनाव लड़े थे कांग्रेस से, उसके बाद उनको कांग्रेस से इस्तीफा देने के बाद बीजेपी से टिकट दिया गया, लेकिन वो राधनपुर में दूसरी बार अपना दमखम नहीं दिखा पाए। और इस बार राधनपुर के मुकाबले ये गांधीनगर दक्षिण सीट कई लिहाज से सुरक्षित मानी जाती है और इसी के चलते इस बार जीत का भरोसा है। अगर गांधीनगर दक्षिण की सीट की बात करूं मैं आपको, तो 2008 में डिलिमिटेशन के बाद ये सीट एग्जिस्ट की गई और उसके बाद दो चुनाव हुए, 2012 और 2017, और दोनों चुनाव में बीजेपी यहाँ से शंभू जी जो ठाकुर हैं वो यहाँ पे चुनाव जीते थे। और उसके बाद यहाँ पर ये तीसरा चुनाव है जहाँ बीजेपी को लग रहा है कि इस बार वो जीतेंगे। वो साफ तौर पे, चूँकि इसके लिए 2008 का बाद डिलिमिटेशन के बाद जो जीत हुई 2012 में और 2017 में, वो दोनों सीटों ये जो चुनाव हुए उसमें लगभग 8,000 और 11,000 की लीड से बीजेपी ने ये सीट जीती थी। और इसी के चलते इस सीट पर जो राधनपुर के मुकाबले अल्पेश के लिए ये सीट काफ़ी हद तक सुरक्षित मानी जाती है और इसी के चलते इस बार बीजेपी भी काफ़ी भरोसे वर्तमान आश्वस्त है। अगर अहमदाबाद ईस्ट की बात की जाए, लोग संसदीय क्षेत्र अगर इसका है वो अहमदाबाद ईस्ट का आता है जो सीट है, और वो भी बीजेपी के खाते में रही है और इसलिए जीत के मायने भी यहाँ पर रहते हैं। और अल्पेश ठाकुर चूँकि एक बड़ा ओबीसी चेहरा है, 2017 के चुनाव में जब वो कांग्रेस से चुनाव लड़े थे, उसके बाद चूँकि उस समय की बात करें तो हार्दिक और अल्पेश दोनों कांग्रेस के लिए काम कर रहे थे एक लिहाज से कहें, और हार्दिक इस बार बीजेपी से चुनाव लड़ रहे हैं विरमगाम से, जबकि अल्पेश है वो बीजेपी के ही चुनाव लड़ रहे हैं गांधीनगर दक्षिण से। और इसी के लिए ओबीसी नेता की जहां तक बात की जाए, यहां पर 30 सीटें ऐसी हैं जो ओबीसी या कहें ठाकुर कम्युनिटी को सीधी तरीके से जो डोमिनेंस इसका कहें वो उन 30 सीटों पर यहाँ पर देखा जाता है। और इसके चलते यहाँ पर अगर बीजेपी में देखा जाए तो दिलीप ठाकुर के बाद कोई बड़ा नेता नहीं रहा और इसी का अल्पेश के लिए ये स्पेस एक बड़ा कह सकते हैं प्लेटफॉर्म हो सकता है आने वाले समय में, और इसी के लिए बीजेपी में उन्हें तरजीह दी जा रही है। और गांधीनगर दक्षिण जैसी, क्योंकि बीजेपी भी अल्पेश के लिए कोई अब जोखिम लेना नहीं चाहती, ये साफ तौर पे यहाँ पर देखा जा सकता है। और इसी के चलते बीजेपी खासतौर पर पूरी तरह की आश्वस्त, यहाँ पर मुख्यमंत्री खुद आज उनका जो नामांकन भरा जा रहा है गांधीनगर दक्षिण सीट पर, उसके लिए यहाँ पर आए हैं और अल्पेश आज अपने समर्थकों के साथ गांधीनगर दक्षिण सीट पर चुनाव लड़ते। चूँकि यहाँ पर देखना होगा ठाकुर की कम्युनिटी है वो अगर सीटों के हिसाब से देखें, गांधी दक्षिण लगभग 4 लाख जितने वोट है उसमें लगभग 1.5 लाख जितना ठाकुर जो समुदाय है जहाँ से अल्पेश बिलोंग करते हैं उनके वोट है। उसके बाद लगभग 1 लाख जितना जो वोट परसेंटेज है वो पाटीदारों का है। तो पाटीदार और ठाकुर का जो एक असेसमेंट लगाया जा रहा है कि ठाकुर कम्युनिटी और पाटीदार अगर मिल जाते हैं तो बिल्कुल आसानी से ये सीट जीत ही जा सकती है। और इसी के चलते इस सीट पर शंभू जी के बाद अब तीसरी बार, क्योंकि ये तीसरा चुनाव हो रहा है डिलिमिटेशंस के बाद, और इसके चलते अब उनको मैदान में जब उतारा गया तो जीत का पूरा भरोसा है कि तीसरी बार भी ये बहुमत से। हालांकि अगर हम देखें 2012 में शंभू जी जो थे वो कांग्रेस के सामने लगभग 9,000 जितने वोटों से जीते थे, जबकि दूसरी बार 2017 में जब चुनाव हुआ तो वो जो लीड थी वो लगभग 2,500 जितनी लीड बढ़ी थी और तकरीबन 11,000 के आसपास वोटों से वो जीत पाए थे। तो ऐसे में पूरा भरोसा कि अब तीसरी बार भी, चूँकि ठाकुर और पाटीदार का कॉम्बिनेशन अगर इस सीट पर रहता है तो ये सीट आराम से जीती जा सकती है, क्योंकि ठाकुर नेता की भी ज़रूरत है बीजेपी को। और इसी के लिए दिलीप ठाकुर के बाद कोई बड़ा चेहरा अगर पार्टी में है तो वो अल्पेश है। और इसीलिए दिलीप चूँकि सालों से चुनाव लड़ते जा रहे हैं और अब एक लिहाज से कहें वो आप एग्जिट मोड में भी कहें, और इसीलिए नए नेतृत्व की तरफ बीजेपी आगे बढ़ रही है। सेकंड जनरेशन जिसको कहें वो उन्हें आगे बढ़ानी है और इसी के चलते
दिलीप के बाद अगर कोई बड़ा ठाकुर नेता यहाँ पर देखा जा रहा है तो वो अल्पेश ठाकुर हो। और इसी चलते ये देखिए लोगों का जमावड़ा हुजूम यहाँ पर उनके रोड शो में यहाँ पर फिलहाल देखा जा रहा है। तरह तरह के रंग यहाँ पर देखे जा रहे हैं। बीजेपी के झंडे तो हैं ही, साथ ही में यहाँ पर बाकी जो कल्चरल डांस है वो भी यहाँ पर देखे जा रहे हैं। तो अभी गांधीनगर कलेक्टर कचहरी तक जाते हुए देख रहे हैं बीजेपी नेता अल्पेश ठाकुर और मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल। और यहाँ पर अल्पेश ने भी जाते समय नामांकन दायर हो उससे पहले भी ये कहा अपने भाषण में कि आप एक एक वोट करके कमल खिलाइए यहाँ पर, और जो भूपेंद्र पटेल है उनके हाथों में कमल सौंपिए, गुजरात विधानसभा में उनके हाथ मजबूत बनाएं। तो अल्पेश भी अपनी जीत को लेकर बेहद आश्वस्त दिख रहे हैं। और ये यहाँ पर ख़ास तौर पे देखा जा रहा है पटाखे फोड़े जा रहे हैं, अलग अलग तरीके के कलर्स यहाँ पर इस रैली में हमें यहाँ पर देखने को फ़िलहाल मिल पा रहे हैं। तो सुरक्षा बंदोबस्त के बीच मुख्यमंत्री का काफिला, साथ ही में चूँकि यहाँ से उनको जो कलेक्टर कचहरी है वहाँ पर नामांकन के लिए उनको वहाँ पर जाना है, और इसके चलते यहाँ पर ये पूरा एक कहें कि रोड शो जिसे कहें वो चलते लोग उनके साथ जुड़ते जा रहे हैं, कारवां बनता जा रहा है। और पूरी तरीके से अब तीसरी बार चूँकि एक ठाकुर नेता, इसके पहले शंभू जी भी उसी ठाकुर समुदाय से थे, तो ऐसे में ये अल्पेश के आने के बाद, क्योंकि अल्पेश भी इस बार जीत का भरोसा पूरी तरह जता रहे हैं। जो 11,000 लीड थी पिछली बार की 2017 की बात करें तो उससे मुकाबले अब ये लीड बढ़ेगी, क्योंकि अब ठाकुर सेना भी उनके साथ जोड़ने का मन बना चुके हैं। और जीत का पूरा भरोसा यहाँ पर साफ तौर पे बीजेपी के भीतर दिख रहा है। खुद मुख्यमंत्री उनके साथ आए हैं नामांकन दायर करने के लिए। वो हमें यहाँ पर तस्वीरों में मैं आपको दिखाऊं कि मुख्यमंत्री भी साथ में जुड़े हैं, जो जीप के ज़रिए जो काफिला उनके साथ जुड़ता जा रहा है उसमें मुख्यमंत्री भी साथ यहाँ पर देखे जा रहे हैं। लोग उनके साथ चलते जा रहे हैं, चाहे आप हाथों में भी देखिए पीएम मोदी के पोस्टर्स लेके लोग झंडा, बीजेपी का जो झंडा है वो भी यहाँ लेकर फिलहाल लोग देखे जा रहे हैं। सुरक्षा बंदोबस्त भी, चाक चौबंद सुरक्षा बंदोबस्त भी दोनों ओर देखा जा रहा है, क्योंकि हम भी इनके साथ जो काफिला है उन काफिले के साथ हम भी चलते जा रहे हैं। क्योंकि ये काफिला अब जो रायसन जो जगह है वहाँ से होता हुआ आगे जो कलेक्टर कचहरी है वहाँ पर ये जाता हुआ दिख रहा है। अभी आपको हम तस्वीरों में दिखा रहे हैं कि लोग यहाँ पर बनते हुए यहाँ पर उनके साथ जुड़ते हुए यहाँ पर देख रहे हैं। और लोग देखिए यहाँ साइड में भी देखिए, आगे भी अगर देखें तो पूरी तरीके से लोग उनके स्वागत के लिए खड़े हैं। ये देखिए रास्ता बंद किया गया है फिलहाल। और उसके साथ साथ यहाँ पर देखिए मैं आपको तस्वीरें और दिखाऊंगा जहाँ पर भूपेंद्र पटेल और यहाँ पर अल्पेश ठाकुर, साथ में यहाँ स्थानीय नेता भी उनके साथ दिख रहे हैं यहाँ पर चलते हुए। ये उनका काफिला आगे जा रहा है गाड़ी में। और यहाँ से सीधा कमलम, ये रायसन इलाका है जहाँ पर गांधीनगर का नया इलाका जिसे कहें, वो यहाँ पर हमें फिलहाल देखा जा रहा है। तो अल्पेश के नामांकन की तस्वीरें आपको टीवी स्क्रीन पर, चूँकि इस बार गुजरात चुनाव में अल्पेश एक बड़ा चेहरा बनकर उभरेंगे। जाहिर सी बात है जीत होगी तो एक बड़ा ओबीसी नेता के तौर पर, और जीत को लेकर बेहद आश्वस्त भी फिलहाल वो दिख रहे हैं। और इसलिए खुद मुख्यमंत्री भी उनके नामांकन के साथ यहाँ पर जुड़ते हुए देखे जा रहे हैं। उनके साथ नामांकन दायर करने के लिए खुद मुख्यमंत्री उनके काफिले के साथ। और आगे भी देखिए लोग यहाँ डीजे की धुन भी बज रही है, बीजेपी के जो गाने हैं, बीजेपी को जो थीम सॉन्ग है वो यहाँ पर बजाए जा रहे हैं और लोग उनके साथ चलते जा रहे हैं। काफ़ी लंबा रोड शो यहाँ पर, हम भी आपको उस तस्वीरें दिखा रहे हैं, हम भी उस जो रोड शो है जो यहाँ पर लोग पैदल जा रहे हैं उनके साथ शरीक होते यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं। तो पूरी तरीके से कहें कि एक यहाँ पर पूरा भरोसा, जीत का भरोसा के साथ बीजेपी के उम्मीदवार अल्पेश ठाकुर। और देखिए तस्वीरें आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं कि कैसे चाहे ढोल नगाड़े हो, डीजे की बीट हो या यहाँ पर पटाखे, यानी पहले ही एक जीत का जश्न फिलहाल यहाँ पर देखा जा रहा है। तो कहें कि बीजेपी के नेताओं के साथ ये उनके लिए अहम हो जाता है कि जब खुद मुख्यमंत्री जब उनके काफिले में जुड़े तो ये भरोसा अपने आप को ज़्यादा बताया जा रहा है कि पूरी तरीके से ये सीट वो जीतने जा रहे हैं। कैमरामैन कुमार सिंह के साथ जनक दवे, न्यूज़ 18 इंडिया, गांधीनगर।